हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया, मस्त, बहुत अच्छी बात है। खुश रहिए, मस्त रहिए, ठीक है बेटा। और जैसे कि मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन लेकर आऊँगा, और जो कि हर क्लास 11-12 बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट आपके सारे कॉन्सेप्चुअल जो है आपके चैप्टर से रिलेटेड क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का ये वीडियो क्लास 11th के लिए है, जो कि चैप्टर 2 के कॉन्सेप्ट्स लेकर आया हूँ। और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 22 तक, 12 तक हम आज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं। हम ये देखते हैं, आज हमने जो चैप्टर स्टार्ट करना है वो चैप्टर 2 है, क्लास 11th का यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये चैप्टर मैंने जो है कंप्लीट कर चुके हैं। इसके वीडियोस जो है टॉपिक के वीडियो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इनके क्वेश्चंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 कि द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज़ 0.0690। तो पहले भी आपको इन्फॉर्म कर दिया गया है कि जो भी डेसिमल के नंबर होते हैं उनमें लास्ट की ज़ीरो काउंट होती हैं एज ए सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो और जो स्टार्टिंग में ज़ीरोज़ होती हैं वो काउंट नहीं होती हैं। नॉन ज़ीरो से पहले की जितनी भी ज़ीरोज़ होंगी डेसिमल में वो काउंट नहीं होंगी, ठीक है। और कोई भी दो नॉन ज़ीरो नंबर है उनके बीच की तो हमेशा काउंट होती हैं ज़ीरोज़, ठीक है। तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो केवल कौन सी हैं? वो है आपकी 6, 9, 0 एंड 0। क्योंकि डेसिमल का नंबर है तो लास्ट की ज़ीरो आपकी काउंट हो रही हैं, ठीक है। और डेसिमल में तो जो राइट साइड में जितनी भी जीरोज होंगी वो काउंट नहीं होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर होती है हमारे पास 4 होती है, ठीक है। तो आंसर इसका रहेगा बी 4, ठीक है। बात आई समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ दिस 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 इन अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर। एक चीज़ आप देखेंगे, चाहे हम सम करें, चाहे डिफरेंस करें, चाहे प्रोडक्ट करें, और चाहे हम डिवीज़न करें, जब भी हम अपना आंसर लिखते हैं तो हम लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है बेटा। लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में हमको आंसर लिखना होता है। हम माइनस कर लें, प्लस कर लें, डिवाइड, लेकिन जब हम आंसर लिखेंगे लास्ट में अपना रिजल्ट जो लिखेंगे वो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में लिखेंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो चलिए, इसमें हमारे पास 3 वैल्यूज़ दे रखी हैं, 436.32, 227.2 एंड 0.301। इन तीनों का अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास ये आता है 663.821, ठीक बेटा। क्या आता है? 663.821। तो जरा देखते हैं सबकी सिग्निफिकेंट फिगर, देखते हैं कि इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है। देखिए, इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 5। नेक्स्ट में इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो है 4, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 3। तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गई? इसमें हो गई। तो ये आंसर जो है हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना होगा। किसमें? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर सिग्निफिकेंट फिगर कहें तो ये 3 में ही लिखना होगा। तो यहाँ पे हमें 8 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि ये 8 है, 8 यानी 5 से बड़ा है, तो इससे पहले वाले नंबर को हमने 1 ऐड करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 664। ये आपके पास आंसर आएगा 664, यानी कि बी आपका आंसर हो जाएगा। नहीं आई बात समझ में? चलिए बढ़ते हैं आज के अगले न्यूमेरिकल की तरफ। अगेन वही है हमारे पास, अगेन दे रखा है मास एंड द वॉल्यूम। ये मास दे रखा है, ये वॉल्यूम दे रखा है आपका। डेंसिटी निकालनी है। डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है? डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास हमें कितना दे रखा है? 4.237 अपॉन 2.5, ठीक है बेटा। हमें कितना दे रखा? 4.237 अपॉन 2.5। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, डेंसिटी निकाल लेंगे। तो हमारा जो सॉल्व होकर आएगा वो आएगा ये आपके पास 1.69428, ठीक है। कितना आएगा? 6948। लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किस में है? आप देखें, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 4, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 2। तो हमारी लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई? 2 हो गई। तो हम जो अपना आंसर लिखेंगे वो आंसर भी हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखेंगे। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर हमारी केवल यहाँ तक हुई। तो इसको हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो इसको जब राउंड ऑफ करेंगे, ये 9 से बड़ा है हमारा, सॉरी 5 से बड़ा है ये 9। तो इसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो हमको इससे पहले वाला जो नंबर है उसको 1 ऐड करना पड़ेगा। तो आंसर आ जाएगा हमारा 1.7। तो आपका इसमें हो जाएगा सी आंसर आपके पास आ जाएगा 1.7। नहीं आई बात समझ में? चलिए बढ़ते हैं आज के अगले न्यूमेरिकल की तरफ। अगेन ये आपके पास दे रखे हैं, 2 नंबर आपके पास दे रखे हैं,
2.745, 2.735 और सॉरी 2 नंबर दे रखे हैं और 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आपको राउंड ऑफ करना है। जरा देखते हैं क्या क्या है। हमारे पास दे रखा 2.745, दूसरा नंबर दे रखा 2.735। तो इसमें क्या है, जब भी 5 को अगर आपको राउंड ऑफ करना है, दोनों में आप देखिए 5 को राउंड ऑफ करना है तो उससे पहले वाला नंबर ऑड है या इवन है, इस बात पर हमें ख्याल रखना होता है। क्या, जब भी हमें 5 को अगर राउंड ऑफ करना है तो 5 से पहले वाला नंबर ऑड है या इवन है, इस बात पे डिसाइड होगा कि हम राउंड ऑफ करके क्या लिखें। अगर इवन है तो नो चेंज, और अगर ऑड है तो 1 ऐड 1। क्या ही बात समझ में। अगर 5 से पहले वाला नंबर इवन है तो नो चेंज, तो 4 आपका इवन नंबर है, ठीक है, और 3 आपका कैसा ऑड नंबर है। अगर इवन नंबर है तो नो चेंज आएगा और ऑड नंबर है तो ऐड 1 करना पड़ेगा। तो क्या हुआ हमारे पास दे रखा था, ठीक है ना, हमारे पास दे रखा था 2.745 एंड 2.735, ठीक है बेटा। तो 5 को अगर राउंड ऑफ करना है, ये इवन है तो नो चेंज यानी कि 2.74, इसमें 5 को राउंड ऑफ करना है तो 3, ऑड है तो 1 ऐड करना पड़ेगा तो 2.74 हो जाएगा। तो हमारा इसका भी राउंड ऑफ करेंगे तो 2.74, इसको भी करेंगे तो 2.74, तो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें डी 2.74 एंड 2.74। नहीं आई बात समझ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगले न्यूमेरिकल की तरफ। अगला न्यूमेरिकल अब आपका आ गया है एरर एंड, है ना, एरर्स में। तो चलिए देखते हैं क्या है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में हम पहुंच चुके हैं। हमारे पास दे रखा है लेंथ एंड ब्रेथ। क्या दे रखी है, लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है। इस तरीके का क्वेश्चन मैं इससे पहले उसमें करा चुका हूँ। लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, ठीक है बेटा। तो चलिए अब हमें निकालना है इसका एरिया ऑफ द एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर एंड एरर। तो सिग्निफिकेंट फिगर में तो यानी आंसर हमारा 3 सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, हमारा जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है वो इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो पहला तो हो गया आंसर जो हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर में रहेगा। उसके बाद एरर की बात करते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन में एरर किस तरीके से लिखते हैं। अगर एरर की फॉर्म में हमें लिखनी है लेंथ, तो लेंथ हमारे पास L प्लस, हमारे पास क्या आएगा, लेंथ हो जाएगी L प्लस डेल्टा L। इसको हम क्या लिखेंगे 16.2। अगर आपको कुछ नहीं दे रखा होता है तो हमें लीस्ट काउंट वाली एरर को ध्यान में रखना होता है। तो प्लस माइनस 0.1 ध्यान रखेंगे सेंटीमीटर। आई बात समझ में। उसके बाद ब्रेथ प्लस डेल्टा ब्रेथ इक्वल्स टू आएगा 10.1 प्लस माइनस 0.1। इस तरीके के क्वेश्चन में जब आपको एरर नहीं दे रखी होती है तो हम लीस्ट काउंट वाली एरर काउंट करते हैं। लीस्ट काउंट यानी कि वो कम से कम कितना मेजरमेंट ले सकता है, तो वही एरर हमारी काउंट होती है। तो इसमें आ जाएगा 16.2 प्लस माइनस 0.1 और ब्रेथ अगर लेंगे तो 10.1 प्लस माइनस 0.1। तो ये आपको लेना आ गया। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने लेंथ और ब्रेथ ये ले रखी है, ये लेंथ आ गई, ये ब्रेथ आ गई, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे एरिया। तो एरिया कितना निकल कर आएगा, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होता है एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी दे रखी थी 16.2, ब्रेथ कितनी दे रखी थी हमारे पास 10.1, ठीक है। तो हमारे पास ये निकल कर आ जाएगा आपके पास 163.62। अब कितनी सिग्निफिकेंट फिगर में रखना था हमें, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि ये हो गया केवल 163। तो इसको हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा और ये 5 से ज़्यादा है तो हमें 1 इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो 164 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। तो हमारा पहले एरिया आ गया, ठीक है। क्योंकि अब लिखना हमें कैसे, ए प्लस डेल्टा ए में लिखना है, एरर की फॉर्म में हमें लिखना है। तो अब डेल्टा ए की वैल्यू निकालेंगे। तो जब भी प्रोडक्ट होता है, क्या होता है, जब भी प्रोडक्ट होता है तो हम ये फार्मूला लगाते हैं, ठीक है ना। जब भी प्रोडक्ट होता है तो हम ये फार्मूला लगाते हैं। तो जरा अगर निकाल के देखेंगे क्या फार्मूला लगेगा। तो डेल्टा ए ओवर ए की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा, डेल्टा ए ओवर ए की अगर वैल्यू निकालूंगा तो क्या निकल कर आएगी, डेल्टा ए ओवर ए इक्वल्स टू डेल्टा एल ओवर एल प्लस डेल्टा बी ओवर बी, ठीक बेटा। ये प्रोडक्ट में इस तरीके से होता है। अगर एल इंटू बी कराया हमने तो डेल्टा एल ओवर एल प्लस डेल्टा बी ओवर बी। अब सिंपल सी कैलकुलेशन है, डेल्टा एल हमें पता है क्या है ना। अगर इसमें अगर हम देखेंगे, इसमें अगर देखेंगे ये डेल्टा एल हो गया और ये डेल्टा बी हो गया, ये एल हो गया और ये बी हो गया, ये डेल्टा एल, ये डेल्टा बी, ये एल, ये बी, ठीक है बेटा। बस वैल्यू पुट करेंगे सब में। डेल्टा एल की वैल्यू कितनी हुई 0.1 हो गई, डेल्टा बी की वैल्यू 0.1 हो गई, एल की वैल्यू 16.2, ब्रेथ की वैल्यू 10.1। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 2.63/163, ठीक है ना। ये डेल्टा, ये किसकी वैल्यू आई है, ये जो हमारे पास वैल्यू आई है वो डेल्टा ए ओवर ए। लेकिन हमें आंसर क्या लिखना है, ए प्लस माइनस डेल्टा ए लिखना है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, हमें डेल्टा ए की वैल्यू निकालनी होगी। तो डेल्टा ए ओवर ए हमारे पास आ गया 2.63/163
163.62, ठीक है। अब इसमें 163 और ए की वैल्यू कितनी आई थी, ए जो निकल कर आया था वो ये निकल कर आया था 163.62, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 163.62, ये दोनों का 2.63 आ गया। क्या आ गया हमारे पास, 2.63 आ गया। तो अब हमारी सिग्निफिकेंट, हमारी जो एरर थी वो क्या थी, वो वन सिग्निफिकेंट फिगर थी। क्या आई थी, वन सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन अभी हमारी जो एरर आ रही है वो कितनी आ रही है, 2.63। तो इसको भी हमें वन सिग्निफिकेंट फिगर में रखना होगा। तो 2.63 को वन सिग्निफिकेंट फिगर मतलब यहाँ तक ही रखना होगा, इसके आगे हमें कुछ नहीं लेना होगा। तो हमें 6, क्योंकि 5 से ज़्यादा है, 6 को अगर राउंड ऑफ करेंगे तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या राउंड ऑफ करके कितना आ जाएगा, 3। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया 164 ± 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए भी, एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये डायमेंशन का क्वेश्चन है, ये मैंने आपको एक जो है पूरा एक वीडियो बनाया है डायमेंशंस के ऊपर कि किस तरीके से कौन कौन सी डायमेंशन किस किस की होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट हैव द सेम डायमेंशन, ठीक है ना। जिनकी जो है डायमेंशन सेम नहीं होती हैं उनको देखते हैं, ठीक है। देखो वर्क और टॉर्क की डायमेंशन तो सेम होती है, ठीक है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। टॉर्क का क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट की भी सेम होती है। इम्पल्स और लीनियर मोमेंटम की भी सेम होती है। तो ये बचता है हमारे पास टेंशन एंड सरफेस टेंशन। टेंशन तो एक्चुअली फोर्स होता है, टेंशन क्या होता है, फोर्स। तो जो फोर्स की डायमेंशन होगी वही डायमेंशन इसकी होगी। लेकिन जो सरफेस टेंशन होता है, क्या जो सरफेस टेंशन होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो इसकी जो डायमेंशन आएगी वो आएगी फोर्स पर यूनिट लेंथ की जो डायमेंशन हम निकालेंगे वो आएगी। इसका आंसर हो जाएगा क्या, सी हो गया। सबकी डायमेंशन आपको निकालना आता है, ठीक है। इसको चलो आगे बढ़ता है। ठीक है, आगे बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, इसको आगे देखते हैं क्या है। चलिए, मेजर टू फिजिकल विद द प्रिसीजन मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट इज दिस एंड दिस, द वैल्यू ऑफ ए बी। ये क्वेश्चन आपको अपने आप करना है, पहले वाले क्वेश्चन की तरह जल्दी जल्दी से अगर इसमें बात कर लेते हैं। तो द वैल्यू ऑफ ए बी की वैल्यू आपको निकालनी है, कितना आएगा। कहने का मतलब प्रोडक्ट करना है। ए बराबर दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, ए बराबर ये, बी बराबर दे रखा है ये, ठीक है। सबसे पहले ए बी निकालेंगे, तो सबसे पहले ए बी निकालेंगे तो 2.5 इंटू 0.10, तो ये निकल कर आएगा आपके पास 0.025। क्या निकल कर आएगा, 0.025। 0.025 आएगा, नहीं 0.25 आएगा। सॉल्व करेंगे 0.25 आएगा। ये तो ए बी की आ गई, ठीक है ना। अब हमें निकालना है कि जब इसका जो हम ए बी निकालना, मान लो ये जो किसके बराबर है, ये सी के बराबर है, ठीक है। क्वेश्चन में जेड से बराबर सी इक्वल्स टू ए। अब हमें निकालना है, क्योंकि ये आंसर जो लिखना पड़ेगा वो लिखना पड़ेगा सी प्लस माइनस डेल्टा सी। तो सी की वैल्यू तो ये आ गई 0.25। क्या आ गई, 0.25। टू सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, 2 है इसमें, तो ये हमारा आंसर सही है 0.25। अब निकालिए डेल्टा सी की वैल्यू। तो डेल्टा सी की वैल्यू कैसे निकालोगे, डेल्टा सी ओवर सी इक्वल्स टू होगा डेल्टा, पहला क्या है ए, डेल्टा ए ओवर ए प्लस डेल्टा बी ओवर बी। डेल्टा ए कितना है 0.5 है ना, और ए कितना दे रखा है 2.5, प्लस डेल्टा बी कितना है 0.01 अपन बी कितना है 0.10। इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर सॉल्व दे रखा है, ठीक है। और क्योंकि हमें ये निकालना है डेल्टा सी की वैल्यू निकालेंगे, तो जो भी वैल्यू आएगी तो डेल्टा सी ओवर सी, तो जो भी वैल्यू आएगी इसमें हम सी से और मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व करके नहीं आई तो डेल्टा सी की वैल्यू निकल कर आ जाएगी हमारे पास। तो यहाँ पे देख लें डेल्टा सी की वैल्यू कितनी आई है 0.07। तो एरर को हम क्या करेंगे, टू सिग्निफिकेंट फिगर में अगर हम राउंड ऑफ करेंगे, तो इसको अगर टू सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड करेंगे, क्योंकि हमें 5 को राउंड ऑफ करना है, तो इसके पहले वाले नंबर को देखना पड़ेगा। अगर इवन होता तो हम क्या करते, 1 सेम रहने देते, लेकिन अगर ऑड होता तो हम करते ऐड 1। क्या करते हैं हम, ऐड 1 करते। तो आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे 7 क्या है, ऑड है। तो हम क्या करेंगे, टू सिग्निफिकेंट फिगर में ये अगर राउंड ऑफ करेंगे तो 0.08 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया, ये आ गया 0.25 प्लस माइनस 0.8। ठीक है बेटा, आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगेन देखते हैं,
आपके पास यहाँ देखो मेजर क्वांटिटी 2 दे रखी है आपको, 1 दिस दे रखी है, 2 दिस, वी शुड रिपोर्ट करेक्ट वैल्यू ऑफ रूट ए वी की करेक्ट वैल्यू निकालनी है। तो अगेन वही करेंगे, यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, रूट ए वी दे रखा है। क्या दे रखा है, रूट ए वी। मैं मान लेता हूँ x इक्वल्स टू रूट ए वी है। पहले मैं जनरल कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ क्या आएगा। उसके लिए कहा तो डेल्टा x ओवर x क्या आएगा, डेल्टा x ओवर, रुक जाइए इसको थोड़ा सा और क्लियर कर ले। तो इसको अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ तो x इक्वल्स टू क्या है, a की पावर 1/2 और b की पावर भी 1/2। ठीक है, यानी कि अगर डेल्टा x ओवर x निकाला जाएगा तो क्या आएगा, पावर आगे आ जाती थी, ध्यान रखना, 1/2 डेल्टा a ओवर a प्लस 1/2 डेल्टा v ओवर v। कहने का मतलब जो भी पावर होती है वो आगे आ जाती है, इस बात का ख्याल रखना। अगेन क्या है, डेल्टा x निकालेंगे तो x से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये हाफ डेल्टा a ओवर a और प्लस डेल्टा b ओवर b हाफ। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा, और डेल्टा x की वैल्यू पुट कर देंगे। चलिए करते हैं इसको। ठीक है, तो हमने क्या करा, सबसे पहले हमने मान लीजिए इस क्वेश्चन में माना है z, तो z हमने रूट ए वी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है ना, रूट ए वी की वैल्यू निकालेंगे, 1 × 2 करेंगे, ये आएगा सॉल्व होकर 1.414। लेकिन हमारा आंसर कितना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। क्या है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, डेसिमल के बाद वाली 0 काउंट होती है, ध्यान रखेंगे। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्या है हमारा जो ट्रू वैल्यू है उसकी क्या है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हमें जो ट्रू वैल्यू ही रखनी होगी 2 सिग्निफिकेंट फिगर में होगी। तो 1.414 है, हमें इसको राउंड ऑफ करना, इसको अगर हमें राउंड ऑफ करना है कोई 5 से कम है, 5 से कम है तो उससे पहली वाली डिजिट को हम सेम रखेंगे, तो राउंड ऑफ करके आ जाएगा 1.4। ये देखिए आप 1.4 आ गया। अब हम निकालेंगे भाई डेल्टा z ओवर z, इन्होंने z मान लिया तो z रख लेंगे, तो पावर आगे आ जाती है वो आपने रखा है, दोनों की पावर आगे आ गई है। डेल्टा a की वैल्यू आपको पता है क्या है, ये रही 0.2, डेल्टा v की वैल्यू कितनी है 0.2 अपॉन a कितना है 1.0, v कितना है 2. इसको सबको सॉल्व करेंगे। अगेन हमारे पास आ गया 0.015। ठीक है, लेकिन अगेन हमारी जो दे रखी है आपकी एरर दे रखी है वो कितनी है, 1 आपकी टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 1 है। ठीक है, तो इसको भी हमें क्या है 1 सिग्निफिकेंट फिगर में रखना होगा। अगेन ये आ गया, अब इसको 1 सिग्निफिकेंट फिगर में रखना होगा, ये 5 है। 5 को राउंड ऑफ करने के लिए रूल होता है, क्योंकि ये ऑड है तो इसमें हम को 1 ऐड करना पड़ेगा तो 0.2 आएगा। अरे बात समझ, 5 को अगर राउंड ऑफ करना होता है और अगर उससे पहले वाला नंबर E1 है, क्या है E1, तो नो चेंज आएगा। क्या आएगा, नो चेंज आएगा। लेकिन अगर ऑड है तो उसे +1 करना पड़ेगा, तो ये ऑड आया है इसलिए हमने +1 कर दिया तो 0.2 आ गया। तो हम ये देख सकते हैं क्या हुआ, हमारे पास आ गया 0.2 आ गया डेल्टा z। डेल्टा z कितना आ गया हमारे पास 0.2, तो हमारा आंसर कितना हो गया 1.4 ± 0.2 मीटर। नहीं आई बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 8 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, 9th क्वेश्चन को देखते हैं। मोस्ट प्रीसियस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से आप देखिए। मोस्ट प्रीसियस जो हमें जितना ज़्यादा एक्यूरेट बता रहा होगा, तो जब भी मोस्ट प्रीसियस की बात आए तो सबसे पहले सबसे स्मॉल यूनिट को आप कंसीडर करेंगे। कौन सी यूनिट, सबसे स्मॉल यूनिट, यानी जो सबसे छोटे से छोटा मेज़र कर देगा वो हमारे लिए मोस्ट प्रीसियस होगा। उस भी मोस्ट प्रीसियस में जिसकी सिग्निफिकेंट फिगर सबसे ज़्यादा हो, किसकी, जिसकी सिग्निफिकेंट फिगर सबसे ज़्यादा हो। क्या बताया, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती थी, जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट जो है मेज़रमेंट को बताए। तो आप देखें इसमें सबसे पहले मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर। तो सबसे स्मॉल यूनिट कौन सी हो गई, 5 मिलीमीटर हो गई। ठीक है, वैसे तो यही हो जाएगा। अब मिलीमीटर में भी अगर पूछा जाता, एक होता 5.00 मिलीमीटर, एक होता 5.0 मिलीमीटर, एक होता 5.000 मिलीमीटर। अगर मिलीमीटर में हो, सबसे पहले तो इसमें तो क्वेश्चन ही अलग है, इसमें मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर है बेटा। ठीक है, तो इसमें तो हमें इजी हो गया, जो सबसे स्मॉल यूनिट होगी वही हम मेज़र करेंगे, तो आंसर तो इसमें जो है ए हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मिलीमीटर में भी इस तरीके से होता, मिलीमीटर में भी अगर इस तरीके से होता है कि 5.0 मिलीमीटर, 5.00 मिलीमीटर और 5.000 मिलीमीटर, तब हम कहते कौन सी मोस्ट प्रीसियस होती, ये होती, क्योंकि इसकी सिग्निफिकेंट फिगर सबसे ज़्यादा है। ध्यान रखेंगे, इसकी क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर सबसे ज़्यादा है, तो दिस इज़ मोस्ट एक्यूरेट। नहीं आई बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। द मीन लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ 5 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। द मीन लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ 5 सेंटीमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज़ मोस्ट एक्यूरेट। विच ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट वही होता है बेटा, मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट जो होता है, जो हमारी जो ट्रू वैल्यू है उसको जो सबसे ज़्यादा क्लोज होगा। क्या, जो वैल्यू ट्रू वैल्यू के सबसे ज़्यादा क्लोज होगी वही मोस्ट एक्यूरेट होगी। ठीक है ना, क्लोजेस्ट वैल्यू, क्लोजेस्ट टू ट्रू वैल्यू,
ट्रू वैल्यू के जो क्लोजेस्ट होगी वही हमारी मोस्ट एक्यूरेट होती है। तो इसमें क्लोजेस्ट में अगर आप देखें 4.9 इज़ द मोस्ट क्लोजेस्ट, ठीक है ना, 4.9 इज़ द मोस्ट क्लोजेस्ट है, 4.9 क्या है, मोस्ट क्लोजेस्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा सॉल्यूशन ए। नहीं आई बात समझ में? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो हमारे सामने आ गया यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील इतना दे रखा है, ठीक है, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील इतना दे रखा है। व्हेन एक्सप्रेस इन CGS यूनिट दिस इट विल बी, अब CGS में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, CGS में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमारे पास y दे रखा है, y की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 1.9 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। 1 न्यूटन इक्वल्स टू होता है 10⁵ डाइन्स, 1 मीटर इक्वल्स टू होता है 10⁻² सेंटीमीटर, ठीक है। ये दो चीज़ें अगर हम याद रखेंगे बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। तो हमारे पास जो y आएगी, ठीक बेटा, जो y आएगी उसकी वैल्यू हम डायरेक्ट रख सकते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो y इक्वल्स टू हमें क्या दे रखा था, y इक्वल्स टू दे रखा था 1.9 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन कितना है, 1.9 इंटू 10⁻11, न्यूटन की जगह क्या रख देंगे 10⁵ डाइन्स, मीटर की जगह रख देंगे 10⁻², लेकिन मीटर स्क्वायर है तो 10⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व कर देंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा, जो कि ये आएगा आपके पास 1.9 इंटू 10⁻12 डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं आई बात समझ में? बस हमने क्या रखा, न्यूटन की जगह रख दिया 10⁵ डाइन्स, मीटर की जगह रख दिया 10⁻², क्योंकि लेकिन स्क्वायर था तो इसका पावर रख दिया तो ये हो जाता है 10⁻4, तो 10⁻5 रखा, 10⁻4 रखा, सॉल्व कर दिया, हमारे पास आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा ये, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, इफ़ मोमेंटम P, एरिया A एंड, है ना, टाइम T आर टेकन टू बी फंडामेंटल क्वांटिटीज, क्या, फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन एनर्जी हैज़ द डायमेंशन, एनर्जी के ना डायमेंशन निकालना है आपको, ठीक है, एनर्जी का डायमेंशन निकालना है। अगर ये होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से करेंगे डायमेंशन निकालने के लिए, आप क्या करेंगे, E किसके प्रोपोर्शनल हो गया, मोमेंटम की पावर A, एरिया की पावर B और टाइम की पावर C, ठीक है। इस तरीके का कैलकुलेशन मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन चलिए दोबारा सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे, सबसे पहले हम यही करेंगे कि हमने जो भी नई डायमेंशन में, नई फंडामेंटल यूनिट में निकालना है, तो एनर्जी को हमने मान लिया इसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। तो अगर आप देखते हैं क्या आता है हमें, ये फंडामेंटल यूनिट है। कोई भी अदर जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं, कोई भी ड्राइव्ड क्वांटिटी होती है, वो हमारी किससे बनती है, वो फंडामेंटल क्वांटिटी से बनती है। और ये आपको पहले भी बताया, जितनी भी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ होंगी, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी होंगी, वो सारी की सारी किस पे डिपेंड करती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे ध्यान रखना। यानी कि किसी भी जो कोई भी अगर हमारे पास पार्टी वो दे रखी है, फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है, तो अगर हम वो प्रोपोर्शनल होगी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमें दे रखी हैं, उसके प्रोपोर्शनल हमें मान लिया, E प्रोपोर्शनल टू P की पावर A की पावर A और C की पावर C, ठीक है, T की पावर C। ज़रा सॉल्व कर लेंगे इसको, बहुत ही आसान है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। एनर्जी की डायमेंशन हमें पता है क्या होती है, mL/T-2। मोमेंटम की डायमेंशन हमें पता है क्या होती है, mL/T-1। टाइम की डायमेंशन हमें पता है अगेन, ठीक है। उसके बाद एरिया की डायमेंशन होती है L², टाइम की हमें पता है। अब सबकी वैल्यू रख देंगे, है ना। एनर्जी की डायमेंशन ये आ गई mL/T-2, P की यानी कि मोमेंटम की डायमेंशन ये आ गई mL-1 की पावर A, ठीक है। चलो सॉल्व करके देखते हैं इसको, हम ही सॉल्व करते हैं। तो E की डायमेंशन क्या आ गई हमारे पास, E की डायमेंशन आ गई हमारे पास mL/T-2, ठीक है ना, इक्वल्स टू K की डायमेंशन हमें रखनी नहीं है। उसके बाद
किसकी डायमेंशन पी, और पी यानी कि मोमेंटम, और मोमेंटम की डायमेंशन क्या होगी हमारे पास, याद रखनी है हमारे पास। वैसे मास इंटू वेलोसिटी होती है, आप निकाल भी सकते हैं, ml/-1 की पावर हमने मान ली a, ठीक है। उसके बाद l, उसके बाद क्या है हमारे पास, किसके प्रोपोर्शनल, एरिया, एरिया की डायमेंशन कितनी होती है, l² की पावर मान ली b, ठीक है। उसके बाद क्या, टाइम, टाइम की डायमेंशन t होती है, इसकी मान ली हमने c। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, ml/t-2 इक्वल्स टू m की पावर a हो गया केवल। ज़रा सॉल्व करेंगे, ये जो a पावर है ये अंदर जाएगी तो m की पावर पे लग जाएगी a, ठीक है। और l की पावर यहाँ से 2 भी आएगा, इधर से 2 भी आएगा, इधर से a आएगा, तो l की पावर हो गई a+2b, ठीक है। और t की पावर हो गई, यहाँ से -a आएगा और यहाँ से c आएगा, यानी कि हो जाएगा आपके पास माइनस के a+c। अब दोनों को बराबर रख देंगे यहाँ पे, तो a इक्वल्स टू, तो क्या होगा, a की पावर, इस वाले m की पावर है तो a इक्वल्स टू 1 आ गया यहाँ पर, आप देखें। दूसरा हो गया a+2b, a+2b कितना, 2 के बराबर आएगा, a+2b यहाँ पे 2 के बराबर आ गया। -a+c किसके बराबर होगा, -2 के बराबर आएगा, -a+c इक्वल्स टू -2 के बराबर होगा। ये क्लास 10th में आप बहुत आसानी से सॉल्व कर चुके हैं, इन इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे। तो a की पावर आ गई 1, b की पावर b की वैल्यू आ गई 1/2 और c की वैल्यू आ गई -1, बस रख देंगे। तो e इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, e∝2 होगा आपका k p, ठीक है। तो p की पावर क्या थी, a थी, तो p की पावर a थी यानी कि 1, ठीक है। उसके बाद a की पावर कितनी थी, b, और b की वैल्यू है 1/2, तो ये 1/2। उसके बाद c की है ना, उसके बाद t था, आया था, t की पावर थी c, और c की पावर है -1, ठीक है। ये आपकी नई डायमेंशन आ जाएगा, डायमेंशन फार्मूला ऑफ एनर्जी। नहीं आई बात समझ में, ठीक है। तो e के जो डायमेंशन होगी वो निकल कर आ जाएगी ये। तो e की डायमेंशन क्या आ गई हमारे पास, e की डायमेंशन आ गई आपके पास, ये e की डायमेंशन आपके पास आ गई, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा, ठीक है। तो आज के ये 12 क्वेश्चन आपके सामने हो चुके हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के 10 क्वेश्चंस करेंगे, तब तक इन क्वेश्चंस को आप कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, तब तक आप लोग सब अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।